वो चोर के अंदर देखने ये मिलता है कि वो अपना गलती जानता भी है और अपनी गलती को मानता है, यानी अपनी गलती को क्या करता है, वो स्वीकार करता है। वहां पर वो जैसे उसने गलती को स्वीकार किया और यीशु मसीह को उसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट दिया, बोला प्रभु आपका जब राज आएगा तो मुझे स्मरण रखना। ये सुनते ही यीशु मसीह उसको एक बात बोला, मैं निश्चय कहता हूं, बोलता है, आज ही तू मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है गलती स्वीकारने का फायदा। तो आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। इस विषय को आप आशीष करें, आपके दास को पवित्र आत्मा से प्रभु इस वचन को एक्सप्लेन होने में मदद सहायता करें। सुनने वाले सभी भाई बहनों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि आज का जो हमारा विषय है वो है गलती स्वीकारने का फायदा। बाइबल से हम लोग हर बातों को देखना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल हमें क्या बताती है कि गलती स्वीकार करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक वचन को पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय 22वां वचन को हम पढ़ेंगे। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल क्या बताती है? बाइबल साफ यहाँ पर बताती है, यीशु मसीह ने कहा यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते। यीशु मसीह ने साफ कहा कि अगर मैं नहीं आता, उनसे बात नहीं करता तो वो पापी नहीं ठहरते। पर अब उनके पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि मैं आकर उनका पाप उन पर क्या किया, प्रकट किया। तो आप सबसे पहले इस बातों को अच्छी तरह से जान ले कि यीशु मसीह क्यों आया था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में थे और अभी है जो अपने आप को पापी करके मानते नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह ने क्या किया, हर एक इंसान के ऊपर अपना अपना पाप को क्या किया, प्रकट करके दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि इजराइल के अंदर बहुत सारे लोगों ने एक पापीनी स्त्री को पकड़ कर लेके आए, यीशु मसीह के आगे डाल दिए और उन्होंने कहा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचारी लोग को पत्थर से मार देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने वहां पर कहा तुम में से जो निष्पाप है वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, बड़े से लेकर छोटे तक हर व्यक्ति क्या हुआ, पत्थर फेंक कर वहां से क्या हो गए, चले गए। उन्होंने पत्थर नीचे डाल दिया, उस स्त्री को पत्थर लेकर उन्होंने नहीं मारा। तो वहां पर हम लोग क्या देखते, यीशु मसीह हर इंसान का पाप को बताने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। जैसे हम लोग इस बातों को जानते हैं कि परमेश्वर ने कितने लोग जो अपने आप को धार्मिक समझते थे, परमेश्वर ने उनका गुनाह उनके ऊपर क्या किया, प्रकट करके दिया। इसलिए यहाँ पर लिखा अगर मैं नहीं आता तो वो पापी नहीं ठहरते। इसका मतलब है यीशु मसीह इसलिए आया था कि वो हमें हमारा पाप को क्या करे, दिखाए, बताए और हमारा पाप हम पर प्रकट करे। क्योंकि जब तक एक इंसान अपने पाप को ही नहीं पहचानता है, वो इंसान अपने पाप से प्रायश्चित कब करेगा, वो इंसान अपने पाप को कबूल ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको ही नहीं मालूम है कि वो पापी है। इसलिए यीशु मसीह आए और अद्भुत वचन के साथ उन्होंने क्या किया, लोगों से बातें की। आज तक उनकी वाणी वचनों के द्वारा बना हुआ इस पृथ्वी पर, और उनका वचन हर इंसान को क्या कर रहा है, उनका पाप को बता रहा है। आज एक बात बहुत जरूरी है, आज देखो कोई भी व्यक्ति ये बहाना नहीं बना सकता है कि मैं पापी नहीं हूं। इधर लिखा है अब उनके पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हर प्रकार के वचन बाइबल के अंदर दिए हुए। और उस समय परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने लोगों से बात की। वो सारी बातें यहाँ पर बाइबल के अंदर टाइप है। और उसके पहले जुना करार के अंदर भी परमेश्वर ने लोगों से बात की और हमें आज्ञा दी मानने को। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं या वचन को हम सुनते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम लोग किस बातों में हम लोग गलत है और गलत काम कर रहे हैं करके। मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, अगर एक इंसान अपनी गलती को जान लेता है और स्वीकार कर लेता है, वो इंसान बहुत सक्सेस व्यक्ति है, बहुत उन्नति करेगा। क्योंकि जब आप आपकी गलती को आपको पता चलता है कि आपकी गलती क्या है, तो आप वहां पर एक अच्छी बेहतर सुधार ला सकते हैं। लेकिन जब आपको यही नहीं पता है कि आप कहां पर गलत हो और क्या गलत काम कर रहे हो, तो आप सुधरने की कोशिश कर ही नहीं सकते, प्रायश्चित कर ही नहीं सकते, परमेश्वर के द्वारा आप पाप की क्षमा प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे।
बहुत जरूरी वचन है। भजन संगीता उसका 19 अध्याय 12 वचन को हम पढ़ेंगे। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। तो आज जो भी व्यक्ति अपनी भूल चूक को समझ सकता है वो इंसान बहुत सक्सेस है। जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर आपको अपनी गलती मालूम पड़ता है तो आप क्या करोगे, उस गलती को सुधारोगे, उसके लिए आप प्रायश्चित करोगे, उसके लिए आप परमेश्वर से क्षमा मांगोगे। लेकिन आपको आपकी गलती ही नहीं मालूम तो आप किस प्रकार गलती को स्वीकार करोगे। इसलिए आज बाइबल देखिए हमको बताती है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है कि गलती को जानना और गलती को स्वीकार करना। ये दोनों चीज में हमें बहुत आशीष है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर सबसे पहला एक किरदार बताऊंगा, वो है पतरस। पतरस के जीवन के अंदर यीशु मसीह का एक अद्भुत काम हुआ। वो और उसकी सारी टीम रात भर मच्छी पकड़ रहे थे, उनको एक मच्छी भी उनके जाल के अंदर नहीं आया। सुबह वो लोग बहुत उदास थे और उन्होंने अपना जाल को साफ कर रहे थे। उसी समय यीशु मसीह आए, उनके जो जहाज थे उसके अंदर बैठे नाव में और वहां से प्रचार किया। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा पतरस को अब तू जाल को डाल दे। और उस जाल में कैसे मच्छी आए, बोलते हैं समुद्र की सारी मच्छी उसमें समा गई। हम लोग देखते कि इतनी मच्छी उसमें आ गई कि पूरा जाल फटने लगा और जिस नाव में वो लोग मच्छी को निकाल कर भर रहे थे वो नाव भी बाइबल बताती है डूबने लगी। इतनी मछलियां उसके अंदर आ गई। ये सारा चमत्कार देखने के बाद वहां पर एक बहुत ही अच्छा क्रिया वहां पर हो रहा है पतरस द्वारा। उसको देखकर हमें बहुत कुछ सीख मिलती है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग उसे पढ़ते हैं। हम लोग आएंगे लूका उसका 5वां अध्याय 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। यह देखकर शैमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शैमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शैमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे इतना बड़ा चमत्कार पतरस देखता है कि इतनी मछलियां जाल में आ गई, जाल फटने लगे और हमारा पूरा नाव भी भरकर नाव भी डूबने लगा। ये चमत्कार देखने के बाद, इतनी बड़ी आशीषों को पाने के बाद, देखो एक इंसान उसका क्रिया क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। असल में एक इंसान को अगर हम दुनिया में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक इंसान को जब आशीष मिलती है या वो धनी हो जाता है, उसके काम में या बिजनेस में आशीष मिलती है, तो वो ये कहता है, लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं धार्मिक हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर कार्य किया है। ऐसे सब बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं हम लोग को आशीष मिलने के बाद। लेकिन यहाँ पर पतरस के जीवन में इतनी बड़ी आशीष हुआ, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, लेकिन उसने अपने आप को धार्मिक नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का बहुत खास व्यक्ति हूँ, इसलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर इतने बड़े अद्भुत काम, इतने बड़े चमत्कार किया। लेकिन बाइबल बताती है कि जब उसने इतने बड़े चमत्कार को देखा तो पतरस सीधे यीशु मसीह के पांव पर गिरा और कहा, क्या कहता है वो, मैं पापी हूं, मेरे पास से चला जा। ये सारी बातों को जब उन्होंने देखा, पतरस ने और बाकी जो लोग वहां पर थे, उनके साथी लोग, वो लोग भी देखकर, ये बात को देखकर, इतने बड़े चमत्कार को देखकर वो लोग भी अचंभित थे। जब उसने पतरस ने कहा कि मैं पापी हूं, वो स्वीकार जब किया कि मैं पापी हूं, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, मत डर करके, तू अब से क्या करेगा, मछली नहीं पर लोगों को क्या करेगा, जीवता पकड़कर मेरे पास लाएगा। यीशु मसीह ने वहीं पर ही उसको क्या किया, सेलेक्ट किया, यानी चुन लिया उनकी सेवकाई के लिए, उनके राज्य के लिए। पता है क्यों चुन लिया? यीशु मसीह उनको विशेष तौर पर चुनने का कारण है कि पतरस को अपनी गलती मालूम पड़ गई, और गलती मालूम पड़ने के बाद क्या हुआ, उसने गलती को स्वीकार भी किया। वो चमत्कार देखने के बाद ये नहीं बोला, वो बड़ी बड़ी बात नहीं किया कि मैं प्रभु का खास हूं, मेरी प्रार्थना सुन ली गई, मैं बहुत आशीषित व्यक्ति हूं, देखो मेरा नाव भर गया, मेरे जाल फटने लगे, मेरे पास इतनी मछलियां है, अब मैं इसको बेचूंगा, बिजनेस करूंगा और मैं बड़ा व्यक्ति बनूं। उसने बड़े बड़े बात नहीं किए। आज हमारे पास क्या होता है, चर्च के अंदर बड़ी बड़ी गवाहियां होती है कि प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। सब लोग सब बड़ी बड़ी बात करते हैं चर्च के आने के बाद, चर्च में आने के बाद ऐसे बड़े बड़े बातें होती है, बड़ी बड़ी गवाही होती है। पर कहीं यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं
कहीं भी कलीसिया में ऐसा नहीं होता अधिकतर कि लोग अपने पापों को स्वीकार करते हैं, लेकिन पतरस ने इतने बड़े चमत्कार देखने के बाद उसने साफ कहा प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर कि मैं पापी हूं करके उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, तुरंत ही उनको क्या किया, अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया। बोला आज से तू क्या करेगा, लोगों को जीवता पकड़कर मेरे पास ले आएगा। हम लोग देखते हैं दूसरा एक व्यक्ति है पौलुस, हम लोग उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या कहता है। हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पौलुस के बारे में। पौलुस एक महान सेवक माना जाता है। उन्होंने बहुत सारे कलीसिया की स्थापना की, बहुत लोगों को प्रभु की ओर लाया और उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम हुए, पतरस के द्वारा भी हुए। यहाँ पर पौलुस अपने विषय में क्या कहता है, पौलुस ये नहीं कहता है कि मुझ पर इसलिए दया हुई क्योंकि मैं जूना करार को बहुत अच्छा जानता था, जूना करार को बहुत अच्छा मानता था, मैं वचन के अनुसार ही चलता था। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ये कहा मुझ पर इसलिए दया हुई क्योंकि मैं जो बड़ा पापी हूं उस पर क्या हो, उस पर परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा बहुत लोग मेरे जरिए क्या हो, आनंद जीवन को प्रवेश करे और मैं लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श बनूं करके। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मुझ पर अनुग्रह किया। वहां पर साफ लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ता हूं, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। यहां पर क्या लिखा है, मुझ सबसे बड़े पापी। आज पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी बोलता है। यहाँ पर तो लोगों को अगर हम देखें तो वो छोटा पापी है ऐसा भी मुंह से निकलता नहीं, पापी है ये भी नहीं निकलता। लेकिन पौलुस क्या बोलता है अपने आप को, बोलता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और बोलता है मुझे आदर्श बनने के लिए प्रभु ने मुझ पर क्या किया, लोगों के आदर्श बनने के लिए मुझ पर अनुग्रह किया। लेकिन बोलता है मैं हूं सबसे बड़ा पापी। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दो चीज हम लोग ने यहाँ पर देखा। एक है गलती को हमें हमारी गलती मालूम पड़ना, दूसरा है गलती को स्वीकार करना। हम लोग देखा पतरस भी, आज पतरस भी क्या किया, सीधा बोला मैं पापी हूं। उसको उसके पाप को स्मरण आए। इतने चमत्कार को देखने के बाद कोई अपने पाप को नहीं याद करता है, लेकिन उसने याद किया। यहाँ पर हम पौलुस को भी देखता है, वो भी ये कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं करके। ये दोनों अगर आप सेवकों को देखते हैं, एक है पतरस और एक है पौलुस, इन दोनों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए। यही पतरस एक साधारण व्यक्ति है, वो अनपढ़ है, लेकिन उसके प्रचार के द्वारा 3000 लोग एक ही समय के अंदर बपतिस्म लेकर क्या किया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो गए। ये पतरस की परछाई के द्वारा लोग क्या होते थे, चंगे होते थे। पौलुस को भी लोग क्या करते थे, रुमाल लाकर पौलुस के ऊपर टच करते थे और बीमारों के ऊपर डालते थे, तो वहां पर बीमार लोग भी क्या होते थे, चंगे होते थे। इन दोनों के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम हो गए। क्यों? इसका एक मुख्य कारण है कि इनको अपनी गलती मालूम थी और उन्होंने अपनी गलती को क्या किया, स्वीकार किया। मैं तो आपको ये सिर्फ 2 जगह बताया जहां पर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन अगर आप बाइबल को और अच्छे से पढ़ोगे और ठीक से पढ़ोगे तो आपको बहुत जगह पर ये बातें मिलेंगी जहां पर ये लोग अपने आप को पापी मानते हैं, गुनहगार मानते हैं। और जितना ये लोग अपने आप को गुनहगार बोलते हैं, उतना ही परमेश्वर इनके जीवन के अंदर क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि बाइबल क्या बताती है, बाइबल ये बताती है अगर कोई अपनी गलती को मानकर उसको स्वीकार करे तो परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है करके नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है। यही चीज बहुत सारे भाई बहन नहीं जानते कि गलती स्वीकार करने में फायदा कितना है। आज देखो पतरस ने गलती स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह उनको अपनी राज्य की सेवकाई के अंदर उनको इस्तेमाल किया, बहुत ही प्रभावशाली रीति से उनको इस्तेमाल किया, उनके द्वारा कितने लोगों को चंगा किया, छुटकारा किया। वैसे पौलुस ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और परमेश्वर ने पौलुस को भी कितना अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। अब मैं आपको तीसरा किरदार बताता हूं कि वो भी गलती स्वीकार करने से उसके जीवन के अंदर क्या हुए। हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 19वां अध्याय 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग जानते हैं, जक्कई को हर कोई जानता है।
बाइबल के अंदर लिखा ये नाटा था, हाइट उसका कम था और उसने यीशु मसीह को देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह उसके घर पे चला गया और वहां पर कोई प्रचार नहीं, वहां पर कोई बाइबल स्टडी नहीं हुई। यीशु मसीह वहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं कि यीशु मसीह ने जक्कई को कुछ समझाया कि अपने पाप को कबूल कर, तू पापी है, तूने बहुत गलत काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब उसके घर पर, जक्कई के घर पर यीशु मसीह गया, ये जो जक्कई है उसका मन वहां पर परिवर्तन हो गया। यीशु मसीह को देखकर ही, कोई प्रचार नहीं, कोई बाइबल स्टडी नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितने लोग कलीसिया में आते, चर्च में आते, 10-10 साल गुजर गया तो भी सुधरते नहीं, 15 साल गुजर गया तो भी अपनी गलती को मानते नहीं, गलती को स्वीकार नहीं करते। पर यहाँ पर देखिए, एक ही दिन में यहाँ पर यीशु मसीह उनके घर पे गया ही था कि यहाँ पर जक्कई क्या होता है, खड़ा होकर बोलता है, मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करूंगा, कंगालों को बांटूंगा। और जितना भी लोगों का मैंने क्या किया है, मैंने लूटा है, जितने लोगों को मैंने चीटिंग किया है, उन सबका मैं क्या करूंगा, मैं उसको 4 गुना मैं उसको लौटा के दूंगा। ये जब उसने पाप को कबूल किया और पाप को कबूल करके उसने क्रिया भी दिखाया। कई लोग क्या होता है दुनिया में, हमें ऐसे देखने मिलता है कि कई लोग पाप को कबूल तो करते हैं पर पाप को छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर ऐसा हम लोग को देखने मिलता है कि पाप कबूल भी कर रहा है और पाप को छोड़ रहा भी। मतलब उसने क्या बोला, मैं आधा संपत्ति क्या करूंगा, कंगालों को दूंगा। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उसको मालूम है मेरे पास जितने भी जो धन है, पैसा है, ये सब कैसा आया है मेरे पास, वो चीटिंग के द्वारा, गलत कामों के द्वारा आया है, अन्याय से आया है। और उसने बोला मैं जिसका लूटा हूं उसको मैं क्या करूंगा, अन्याय किया है जिसका, उसको मैं 4 गुना दूंगा। ऐसा उसने कहा। क्यों कहा? उसको मालूम है ये सब चीज क्या है, मैंने अन्याय से लिया है और 4 गुना लौटा के मुझे देना है। ये जूना करार का नियम है, अगर मैं किसी का अन्याय से लेता हूं तो मुझे 4 गुना देना चाहिए। तो वो अभी नियम के अनुसार क्या कर रहा है, वो सब गलत काम को क्या कर रहा है, अपने घर से बाहर किया। बोला जो अन्याय का पैसा है मुझे नहीं चाहिए, मैं गरीब को दे दूंगा और जितना लोग का लूटा है उसको मैं 4 गुना क्या करूंगा, फेर दूंगा। तो उसने जब सब गलत काम को बाहर निकाला, पाप को मुंह से उसने स्वीकार भी किया और क्या किया उसने उस क्रिया के द्वारा उसने उस गलत काम को बाहर भी किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वीकार किया कि मैंने अन्याय से लूटा हूं करके सिर्फ स्वीकार नहीं किया, पर क्रिया में भी उसने दिखाया कि मुझे अभी पाप का पैसा नहीं चाहिए। जब उसने पाप का पैसा को बाहर निकाल दिया, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने वहां पर कहा, आज इस घर में उद्धार आया है करके। आज इस घर में, इतने साल नहीं, वो भी अब्राहम का वंश का है, जक्कई अब्राहम का वंश है, लेकिन उस घर में उद्धार नहीं, छुटकारा नहीं, वहां पर परमेश्वर का समाधान, शांति कुछ भी नहीं था। लेकिन यीशु मसीह बोलता है आज इसने क्या किया, अपने गुनाह को कबूल भी किया और क्रिया से भी बता दिया। सारे बोला मैं आधा संपत्ति कंगालों को दूंगा और क्या करूंगा, मैं जितने लोग का अन्याय करके लिया हूं उसको मैं 4 गुना फेर दूंगा। अभी आप सोचिए, आधा संपत्ति कंगालों को दिया, जिसका लूटा है उसको 4 गुना दे दिया, तो अब उसके पास बचा क्या? उसने एक बात को जान लिया, पूरी दुनिया को बनाने वाला, पूरी दुनिया को खिलाने वाला, जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, महान परमेश्वर है, वो मुझे मिल गया है। इसलिए अब मुझे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है और मुझे किसी वस्तु की घटी भी नहीं होने वाला है। इसने उसने यीशु मसीह को देखते ही अपने गुनाह को कबूल किया, अपनी गलती को स्वीकार किया और क्या किया, अपनी गलती को पूरी तरह से अपने जीवन से बाहर किया। यीशु मसीह बोलते हैं आज इस घर में परमेश्वर का उद्धार आ गया है, इस घर में परमेश्वर का समाधान आ गया। आज तक जो समाधान जक्कई के अंदर नहीं था, वो समाधान क्या हो गया, उस समय आया जब उसने अपनी गलती स्वीकार करके सारी गलतियों को, गलत काम को अपने घर से बाहर किया। आज ये भी जक्कई भी जो है एक बहुत बड़ी गवाही है। जब तक पृथ्वी कायम है, मैं आपको बता दूं, जब तक पृथ्वी कायम है, पतरस, पौल और जक्कई, इन लोग की गवाही सारी सृष्टि में लोग के जरिए दिए जाएंगे। प्रचार में पास्टर लोग कहेंगे, प्रभु के दासी लोग या कोई भी जब बात करेगा बाइबल से, वो इनकी गवाही देंगे। इनकी गवाही ही अद्भुत है क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी गलती स्वीकार किया। इसलिए उस घर में भी क्या हो गया, हम देखते हैं कि जक्कई के घर में उद्धार आने का कारण है उसकी गलती स्वीकार करना। कितना फायदा हुआ, देखो पतरस को फायदा हुआ, प्रभु ने उसको चुन लिया अपनी सेवकाई के अंदर। हम लोग देखते हैं पौलुस को भी प्रभु ने चुन लिया, उसको भी फायदा हुआ उसकी गलती स्वीकार करने से। यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई भी अपनी गलती स्वीकार करने से उसको भी फायदा मिला कि उसके घर के अंदर क्या आया, उसके जीवन में प्रभु का उद्धार आया। अभी मैं आपको चौथा किरदार बताता हूं। हम पढ़ेंगे लूका उसका 23वां अध्याय 39 से लेकर 43 तक हम पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है
और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? दो चोर यीशु मसीह के आजू बाजू में लटके हुए, यीशु मसीह बीच के क्रूस पर लटका हुआ। तो उसमें से एक जो चोर रहता है वो यीशु मसीह की निंदा करते हुए बोलता है, अगर तू मसीह है तो खुद को भी बचा और हम दोनों को भी क्या कर, बचा ले। जब ये बात दूसरा चोर सुनता है जो दूसरे क्रूस पे लटका रहता है, वो उसको डांटता है, वो चोर को बोलता है, तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है क्या? बोलता है, हम तो न्याय अनुसार क्या कर रहे हैं, हम लोग को दंड मिल रहा है, हम लोग ने गलत किया है बोलता है। लेकिन बोलता है ये यीशु मसीह जो है इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसको बेकार में क्या हो रहा है, दंड दिया जा रहा है। वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, वो कहता है कि हमें तो न्याय अनुसार दंड मिल रहा है। तो आज वहां पर हमें क्या देखने मिलता है, वो चोर के अंदर देखने ये मिलता है कि वो अपना गलती जानता भी है और अपनी गलती को मानता है, यानी अपनी गलती को क्या करता है, वो स्वीकार करता है। वहां पर वो जैसे उसने गलती को स्वीकार किया और यीशु मसीह को उसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट दिया, बोला, प्रभु आपका जब राज आएगा तो मुझे स्मरण रखना। ये सुनते ही यीशु मसीह उसको एक बात बोला। क्या बोला? मैं निश्चय कहता हूं, बोलता है, आज ही तू मेरे साथ तू स्वर्ग लोक में होगा। पूरे बाइबल में यीशु मसीह ने ये बात किसी को नहीं बोला, लेकिन इस चोर को बोला। इस चोर को एक अवसर था, उस क्रूस के ऊपर लास्ट टाइम था, और उस टाइम ने उसने क्या किया, उस टाइम का उसने फायदा उठाया। और जब देखा कि एक चोर यीशु मसीह की निंदा कर रहा है, तो ये जो दूसरा चोर है उसको डांट कर बोला कि तू परमेश्वर से नहीं डरता है। यहाँ पर मतलब ये जो चोर है वो परमेश्वर से डरता था। उसने बोला, हम न्याय अनुसार दंड पा रहे, हमने गलत किया है बोलता है, पर यीशु मसीह ने कुछ गलत नहीं किया। ये बोलने के बाद उसने यीशु मसीह को बोला, आपका राज आएगा, क्योंकि वो ये विश्वास करता था कि यीशु मसीह का राज आने वाला है। बोलता है, मुझे स्मरण रखना। यीशु मसीह ने पूरे बाइबल में किसको नहीं कहा, पर इसी को कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये इतने अच्छे अवसर उसको मिला कि वो यीशु मसीह के साथ में किधर गया, स्वर्ग में गया। देखिए उसका फायदा क्या हुआ गलती स्वीकार करने का। आज तक किधर भी बाइबल के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई और यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में चला गया, पर इसको ये अवसर मिला। इतना अच्छा मौका कहां से मिला? गलती स्वीकार करने से यीशु मसीह बोला, मेरे साथ में तू स्वर्ग में। कितना अच्छा अवसर है, कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति स्वर्ग में चले जाए। ये कैसे हो गया उसके जीवन में? ये कार्य कैसा हुआ? उसकी गलती स्वीकार करने से। उसने कहा, हम न्याय अनुसार दंड पा रहे, मतलब हमने गलत किया है। तो गलती स्वीकारने का मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत सारे फायदे। हाँ, ये चोर की गवाही सुनकर आप ऐसा मत करना कि पूरी जिंदगी भर पाप करते रहेंगे, बूढ़ा होने के बाद चलो धार्मिक, जैसे अन्य जाति में होता है, पूरा जीवन भर जब तक उनके हाथ पैर चल रहे अच्छे से वो लोग पाप करते हैं। अन्य जाति लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर लोग भजनकारी बन जाते हैं। फिर वो लोग धार्मिक स्थल में बैठकर, बूढ़े लोग ना दांत है ना कुछ है, फिर भी वो लोग जम के आराधना करते हैं। उनको लगता है अब क्या हो गया, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रभु में है, विश्वासी भाई बहन है या परमेश्वर के दास दासी है, बहुत लोग का ऐसा कहना है कि हम लोग पहले सब कुछ कर ले, उसके बाद जाकर हम लोग भक्ति करेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, एक बार परमेश्वर का वचन आपके कान में आ गया, आपको परमेश्वर का सच्चाई प्राप्त आपने कर लिया, उसके बाद आप ये सोच रहे कि मैं जीवन भर पाप करूंगा, उसके बाद अंत में लास्ट में जाके ये चोर के समान मैं अपने पाप को स्वीकार करूंगा और यीशु मसीह मुझसे कहेगा, मैं आता हूं तुझे स्वर्ग में लेके जाने के लिए, तू मेरे साथ ही जाएगा। अगर आप ऐसा सपना देख रहे तो मैं आपको बता दूं, आपका ये सपना जो है वो झूठ है, ऐसा नहीं होगा। ये चोर के लिए वो कंडीशन था, वो स्थिति थी, इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको क्या किया, स्वीकार किया। पर हमको परमेश्वर ने इस दुनिया में समय दिया है। वो चोर तो तुरंत मरने वाला था, क्योंकि वो भी क्रूस के ऊपर था, उसके भी हाथ पैर पे कीले थे, पर हमारे ऐसा स्थिति ऐसी नहीं है। हमें बहुत लंबा समय दिया गया पृथ्वी में, हम बहुत जल्दी से ही हमने परमेश्वर का वचन को जाना है। इसलिए हम लोग क्या करें, वक्त रहते, समय रहते अपनी गलती को स्वीकार करें, जिसके द्वारा हमारे जीवन में और भी बहुत सारे फायदे परमेश्वर लेके आएगा। क्योंकि जो भी अपनी गलती को स्वीकार करता है, निश्चय उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य होता ही है। मैंने आपको आज 4 किरदार बताया, लेकिन इस बाइबल के अंदर और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने गलती स्वीकार करके प्रभु की बहुत सारे उत्तम आशीष के वो लोग भागी हो गए हैं। पर अगर आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हो तो आपका जीवन में क्या नुकसान आएगा, मैं वो आपको वचन से बताऊंगा। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 26 अध्याय 16 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे।
परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, उजिया राजा के बारे में देखते हैं। बाइबल में लिखा है उसके बारे में कि उसको परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया क्योंकि वो परमेश्वर के खोज में हमेशा रहता था। इसकी वजह से उसकी कीर्ति पूरी दुनिया में, बोलते हर जगह में उसका नाम फैल गया। लेकिन हुआ ऐसा, जब उसका नाम चारों तरफ फैल गया तो वो क्या हुआ, बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब वो सामर्थी हो गया तो उसका मन फूल उठा और वो क्या हुआ, वो परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और परमेश्वर के भवन में, बाइबल में लिखा है कि वो धूप जलाने के लिए क्या हो गया, प्रभु के भवन में घुस गया। वहां पर साफ लिखा है परमेश्वर के साथ उसने विश्वासघात किया और उसका मन फूल गया। मैं आपको एक बात बता दूं, जब एक इंसान को कोई बीमारी आती है, समझो किसी को बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो उसके लिए थर्मामीटर होता है जो उसके मुंह में या यहाँ पर हाथ के नीचे रखकर चेक किया जाता है कि उसको बुखार आ गया है। या कोई और बीमारी है तो खून टेस्टिंग करने के द्वारा, ब्लड टेस्टिंग करने के द्वारा पता चलता है कि उसको ये बीमारी है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब एक इंसान को घमंड आता है तो वो कोई भी मशीन के द्वारा, ब्लड टेस्टिंग के द्वारा वो पकड़ में नहीं आता। पर अगर आपके जीवन में घमंड आया है, वो आपको बाइबल में जो परमेश्वर का नियम है वो ही आपको क्या कर सकता है, आपका चेहरा आपको बता सकता है। क्योंकि बाइबल के अंदर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन आईने के समान है। ये आपको क्या करेगा, आपका घमंड आपको बताएगा कि आप कहां पर रॉन्ग हो रहे। यहाँ पर ऐसा हुआ, जब वो परमेश्वर के भवन में घुसा तो वहां पर जो महायाजक था, अजर्या याजक, और उसके साथ 80 याजक क्या हो गए, राजा को समझाने के लिए भवन के अंदर वापस गए। फिर आगे क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसी अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 80 याजक, और वहां पर हम देखते हैं महायाजक भी है जो अजर्या नाम का। ये लोग मिलकर क्या करते हैं, राजा उजिया को समझाते हैं कि ये तेरा काम नहीं है। उजिया राजा को साफ बोलते हैं ये जो है हारून के संतान का और याजक लोग जो पवित्र किए गए इस काम के लिए, उन्हीं का काम है परमेश्वर के भवन में धूप जलाना। तेरा काम नहीं, तेरा काम है राजकरण करना, तुझे राजा बनाया गया दूसरे काम के लिए। तो यहाँ पर देखो, कई बार हम लोग के जीवन में ऐसा होता है, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, टैलेंट देता है, बढ़ोतरी करता है, उन्नति में लेके जाता है, कोई सेवा में हमको सफल करता है, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, जो हमारा काम नहीं है हम लोग उसमें भी घुस जाते हैं। यानी हम लोग के ऊपर जो है, हम लोग उनकी भी क्या करते, इज्जत नहीं करते, उनके भी विरोध करते, और हम लोग नहीं मांगते वो जगह पर क्या होता है, घुसने की कोशिश करते। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अभी ये सब जगह में, ये सेवकाई में सक्सेस हो गए, वहां पर सक्सेस हो गए, मुझे ये टैलेंट है, ये बुद्धि है, ये ज्ञान है, ये काम मैंने किया है, तो अब मैं क्या करूंगा, याजक का भी काम करूंगा। यही घटना, सेम घटना मूसा के समय में भी हुआ। जो 3 जन, हम लोग देखते कि 3 जन मूसा के विरुद्ध में उठे थे, जो अबीराम, दातान और कोरा नाम का व्यक्ति। वहां पर भी मूसा इनको समझाता है, देखो तुमको परमेश्वर ने सेवकाई में लिया है और तुम्हें प्रभु ने काम दिया है, तुमको अभी याजक पद भी चाहिए। यहां पर भी देखो उजिया राजा क्या लेने जा रहा है, याजक पद लेने को जा रहा है, याजकों का काम वो हाथ में ले रहा है। तो कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, जो काम आपका नहीं है वो काम हमें नहीं करना चाहिए। और आप कितना भी सामर्थ्य हो जाओ, कितनी भी आशीष पाओ, कितने भी वरदान पाओ और कितनी भी बड़ी बड़ी सेवकाएं करो, लेकिन एक बात को आपको याद रखना है कि आपके ऊपर भी परमेश्वर ने किसी को रखा है। ये याजक लोग, ये उजिया राजा के ऊपर थे, क्योंकि ये लोग ही मंदिर के अंदर पूरे परमेश्वर के कार्य को संभालते थे, पूरी इजराइल के लिए प्रार्थना करते थे। इसके वजह से क्या होता था, ये लोग को परमेश्वर क्या करते थे, आशीष करते थे। लेकिन ये बात क्या हो गया, यहाँ पर देखो उजिया क्या हो गया, भूल गया। और देखो यही चीज, उसको जो घमंड है वो क्या किया, वो उसको परमेश्वर के भवन में लेके गया, वो परमेश्वर का विरोध करने के लिए, प्रभु के नियमों को उल्लंघन करके। तो आज मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जब याजकों ने उसको समझाया
तो उसने क्या किया, उसने समझा नहीं, वो उसको साफ बोला ये तेरा काम है ही नहीं करके। लिखा है वहां पर, इस बात से, इस समझाने से उजिया राजा क्या बोलना चाहिए था, 80 याजक वहां पर बात कर रहे और महायाजक अलग से है। तो वहां पर जब वो बात कर रहा है, उनको समझा रहा है, तो वो क्या बोलना चाहिए था, अच्छा सॉरी मुझसे गलती हो गया, मुझे घमंड आ गया था और मैं अपना दायरा भूल गया था, मैं गलती से प्रभु के भवन में आ गया हूं, अभी मैं क्या करता हूं, मैं चला जाता हूं। तब तक परमेश्वर उसको कुछ नहीं कर रहा था। जब तक याजक लोग उसको समझा रहे तब तक परमेश्वर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया, उसको दंडित नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया। क्योंकि याद रखना, आम लोगों के बीच में, आम लोग और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थी होता है, वो याजक होता है, प्रभु का अगवा, सेवक, जो भी आप बोलो, पास्टर बोलो, ये परमेश्वर और आम लोगों के बीच में होते हैं। जब तक एक पास्टर, याजक, सेवक, जो भी व्यक्ति सामने वालों को समझा रहा है, अगर वो समझ गया तो ठीक है, अगर वो नहीं समझ रहा है फिर भी वो विरोध कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, परमेश्वर डायरेक्ट उस पर हमला करेगा। यहाँ पर भी याजक लोग जब तक उसको समझा रहे थे, प्रभु ने उसके ऊपर किसी प्रकार का दंड नहीं लेके आया। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, वो याजक लोगों के ऊपर क्या हो गया, क्रोधित हो गया और बोलता है झुंझला उठा, उसका बहुत क्रोध भड़क गया। तो आज भी हम लोग को ऐसा देखने मिलता है, जब परमेश्वर का याजक, प्रभु के जो दास होते, पास्टर लोग होते, जब वो किसी की गलती में उनको समझाते, तो वो क्या होता है, वहां पर गलती स्वीकारने के बदले क्या होता है, वो पास्टर के ऊपर ही गुस्से में आ जाता है, पास्टर के ऊपर ही झुंझला उठता है, पास्टर के ऊपर ही वो क्या करता है, उल्टा सीधा बोलने शुरू होता है, जैसे उजिया ने यहाँ पर किया। और देखो उसका परिणाम हुआ क्या, उसका परिणाम को हम पढ़ेंगे। आगे लिखा है, जब वो क्रोधित हुआ तो क्या हुआ, हम लोग उसी में दूसरा इतिहास 26 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब उसने, उजिया राजा ने याजकों का नहीं सुना, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसके माथे पर कोढ़ दे दिया। और जैसे उसके ऊपर कोढ़ आया तो क्या देखते, याजक लोग उसको तुरंत बाहर क्या करने लगे, तुरंत खींच के बाहर लाने लगे। लेकिन जैसे ही उजिया राजा को ये मालूम पड़ा कि मुझ पर कोढ़ आ गया, वो खुद भी क्या हो गया, बाहर भाग के आने लगा और उसने फुर्ती की भागने के लिए, वो डर गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वहां पर हुआ ऐसा, अब देखो उसके ऊपर कोढ़ आ गया, वो जीवन भर के लिए अलग एक कमरे में उसको रहने के लिए मजबूर हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ, उसका राजपद चला गया, वो यहोवा के भवन में कभी नहीं आ पाया। आज उसके जीवन में कितने सारे नुकसान, और वो जीवन भर कोढ़ी रहा करके बोलता है। देखो कैसा एक व्यक्ति जो महिमामय व्यक्ति था, चारों तरफ उसका नाम था, कैसा वो गिर गया। कहां पर गिरा, जहां पर उसने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। जब उसकी गलती उसको बताई गई तो जरूरी था उसको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए था, तो उसका राजा पद नहीं जाता, उसको ये बीमारी नहीं आती, उसको अलग नहीं रहना पड़ता, उसको परमेश्वर के भवन से दूर नहीं होना पड़ता। लेकिन देखो जब उसने घमंड किया और गलती को स्वीकार करने के बदले उसने याजकों का ही विरोध किया, तो क्या हो गया, अब वो भवन में भी नहीं आ सकता है, जीवन भर कोढ़ी था और उसको अलग रहना पड़ता था, उसका राज जो पद था वो भी क्या हो गया, चला गया। सब कुछ आप देखिए तो उसके जीवन के अंदर सब कुछ नुकसान था और आखिरकार वो क्या हो गया, मर गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखो अगर आप गलती स्वीकार करें तो परमेश्वर की ओर से आपको उत्तम आशीष मिलेंगे। लेकिन अगर आप गलती को स्वीकार नहीं करते, और खास तौर पर जब परमेश्वर के दास लोग आपको अपनी गलती को समझाते हैं, तो याद रखना उस समय आप जब गलती को स्वीकार नहीं करते, परमेश्वर का जो वार्निंग उनके दास के द्वारा आता है, तब परमेश्वर आपको अधिक दंड देगा, जैसे उजिया को दिया। आपको ऐसे कई बार लगेगा, देखो आप बहुत सेवकाई करने के बाद, बहुत टैलेंट आपके पास आने के बाद, वरदान आने के बाद, कुछ काम जब आप करते हो तो आपका मन फूल उठता है, आपको पता नहीं चलता कि आपका दायरा क्या है। आप आपके सीनियर के विरुद्ध में भी क्या होते, चले जाते हो, जिनके द्वारा आपको आशीष है, जिनके द्वारा आपका उद्धार है, आपको पता नहीं चलता है। और यही चीज क्या होता है, हमें क्या करता है, नाश की ओर लेके जाता है, जैसे उजिया का भी ऐसा ही हुआ। और एक खास बात है, कई बार ये मसीह भाई बहनों में मैं एक चीज को देखा हूं, वो ये है कि उनको उनकी गलती मालूम ही नहीं पड़ता है, लेकिन और उनको ऐसा लगता है, उनका मन हमेशा उनको बोलता है कि तुम पापी है ही नहीं करके। मैं आपको एक वचन बताऊंगा, एक आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा। हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्ती उसका 4 अध्याय 4 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड।
पौलुस यहाँ पर साफ कहता है, मेरा मन मुझे किसी भी बात में दोषी नहीं ठहराता। मेरा मन कभी नहीं बोलता कि तू दोषी है, तू गलत है, तू अपनी गलती को स्वीकार कर, तूने पाप किया। मेरा मन नहीं बोलता है, लेकिन वो क्या बोलता है, अगर मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोषी नहीं हूं या मैं गलत नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, वैसा नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा मन बोल रहा है। और बाइबल क्या बताती है, इंसान के मन में जो भी आता है वो बुरा आता है, अच्छा कुछ भी नहीं आता। इसलिए लिखा, अपने मन की रक्षा कर, मन बहुत भटकता रहता है। वो खुद पौलुस बोलता है, मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, लेकिन फिर भी मैं निर्दोष नहीं हूं, क्योंकि मेरा परखने वाला कौन है, परमेश्वर है। इसीलिए पौलुस के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा, उसने अपने आप को पापी नहीं बोला, बोला मुझ सबसे बड़ा पापी। उसने अपने आप को सबसे बड़ा पापी बोला, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, बहुत यूज किया प्रभु के काम में, और बहुत आशीष दी और एक अच्छी गवाही बनाई। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। कुछ समय पहले हमारी कलीसिया में एक परिवार आ गए थे। मैंने एक माँ बाप की मीटिंग रखी थी और सभी माँ बाप को मैं पूछा कि आपके बच्चे परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। खुद के लिए तो सब कुछ करते हैं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु के काम में बढ़ो। क्योंकि बाइबल बताती है, हम लोग जो जिंदा है आगे को अपने लिए ना जीना, पर उसके लिए जीना जो तुम्हारे लिए मारा गया, यानी यीशु मसीह के लिए जीवन जीना करके बाइबल बताती है। तो मैं सभी माँ बाप को पूछते पूछते एक माँ बाप को मैंने पूछा जो हमारे साथ इस कलीसिया में जुड़े हुए थे। वो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने पहले तो गुस्से में आकर साफ बोला कि मेरे बच्चे लोगों को सेवकाई करने के लिए टाइम है ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये तो गलत बात है कि हमें तो परमेश्वर की सेवकाई करनी चाहिए। हम परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ करता है, सब कुछ करता है, हमें गरीबी से छुड़ाता है, उत्तम आशीष देता है, सब कुछ परमेश्वर ही देता है। तो हमारे बच्चे लोग परमेश्वर के काम करना चाहिए। जब मैं उनको बोला कि ये चीज़ गलत है अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ ना करें, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया वो माँ बाप ने कि हम लोग ने कभी गलत किया ही नहीं है और हमारा परिवार भी कभी गलत करेंगे भी नहीं, करके उन्होंने ये साफ बोल दिया। उस समय मैंने ये सोचा कि जब वो ये कहते हैं कि हम कभी गलत किए नहीं और गलत करेंगे भी नहीं, तो मैं सोचा कि ये जो पहला वचन आज हमने पढ़ा, वहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अगर मैं नहीं आता तो तुम पापी नहीं ठहरते। यीशु मसीह हर एक को पापी है करके बताने के लिए आया था। तो मैं सोचा ये कहता है, ये इंसान ऐसा कह रहा है कि मैं पाप किया ही नहीं, गलत किया ही नहीं और हमारा परिवार कभी गलत करेगा ही नहीं। तो मैं सोचा कि अब इनको कौन सा वचन बताया जाए और किस विषय में इनको समझाया जाए, क्योंकि सारे वचन तो पापी लोग के सुधार के लिए दिए गए हैं। तो ये अपने आप को पापी मानता ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं कर रहे, जहाँ की उन्हें ये गलती स्वीकार करनी चाहिए थी कि मेरे बच्चे लोग यहाँ पर कुछ भी परमेश्वर का काम आज तक नहीं किया, ये गलत है, पर आगे मैं जरूर अपने बच्चे लोग को परमेश्वर का काम करने के लिए उन्हें तैयार करूंगा, उन्हें समझाऊंगा करके। वो अपनी गलती को स्वीकार करने के बदले वो बहुत गुस्से हो गए, बहुत कुछ बुरा भला कहा, और सबसे ज्यादा उनका जो गलत बात था वो ये था कि हमने कभी गलत किया नहीं और गलत हम करेंगे नहीं करके उन्होंने इस बात को कहा। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है मालूम है, हमें और हमारी जो पीढ़ी है उसके ऊपर क्या होता है, परमेश्वर की आशीष नहीं आती है, परमेश्वर का शाप आता है। और जो प्लान प्रभु ने योजना हमारे लिए रखा है कि हमें बहुत कुछ आशीष देना है, वो जो प्लान है वो क्या होता है, वो फेल हो जाता है। वो कैसे फेल होता है, जब हम लोग अपनी गलती को इनकार करते, हम लोग स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर क्या लिखा है, उजिया ने क्या किया, अपनी गलती स्वीकार करने के बदले उसने विरोध किया। वैसे मैं उजिया के बारे में देखूं तो मैं उस परिवार के बारे में जो आपको बताया, जो क्या किया, उनको मैं पूछा तो वो मुझ पर क्या हो गए, बहुत ही भड़क गए, क्रोधित हो गए इस बात से। और क्या हो गया, परिणाम क्या हो गया, आज भले वो हमारे साथ में नहीं है, ना ही उनके बच्चे वो सेवा में है, और क्या होगा, यही चीज उनको किधर लेके जाएंगे, नाश की ओर लेके जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का दास या कोई भी जो परमेश्वर का जन है आपको जब समझाता है, तो जरूरी है कि आप क्या करें, उसको समझकर अपनी गलती को स्वीकार करें। क्योंकि वक्त रहता है, अगर अपनी गलती को आप स्वीकार नहीं करोगे तो परिणाम ये होगा कि आप भी उजिया की तरह दंडित होंगे। और दूसरी चीज, अगर आप गलती को स्वीकार करते तो उसके मैंने सारे फायदे आपको बताए कि आप उत्तम आशीष पाओगे और आप बहुत ही अच्छे परमेश्वर के गवाह बनोगे। तो आज आपके हाथों में गलती स्वीकार करके आपको आशीष पाना है, या फिर आपके गलती को आपको नहीं स्वीकार करके, इनकार करके आपको नरक में जाना है, दंडित होना है, वो आपके ऊपर है। अब आपके हाथ में आपका चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलावट लेके आएगा। तो आइए मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष करेंगे। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए जो इस वक्त
आपके वचन को सुने हैं, आप इस वचन के द्वारा सभी को आशीष देना, इस वचन के द्वारा ऐसी समझ देना कि हर इंसान अपनी गलती को स्वीकार करे और परमेश्वर पतरस पौलुस के समान, जक्कई के समान और उस चोर के समान जो आपके साथ स्वर्ग में गया प्रभु, वैसे आशीष पाए और एक अच्छी गवाही बने। प्रभु हमारे अंदर उजिया जैसा मन ना हो, हम घमंडी ना हो और हम अपनी गलती को परमेश्वर पिता इंकार ना करे पर स्वीकार करें और उजिया के समान हम नाश ना हो प्रभु, ऐसे विनती करते प्रभु परमेश्वर पिता। और जो इस वक्त बीमार है उन्हें छू के चंगाई करे, अपाहिजों को चंगाई करे, शैतान जादू टोने से पीड़ित लोगों को मुक्ति करे, जो बांझ बहन है परमेश्वर उनके बंधकों को खोलिए, वो संतान प्राप्त करे आपके द्वारा और आशीषों को पाए प्रभु। हर एक दुखी लोगों के दुख को सुख में बदल देना और परमेश्वर सभी परिवार को यीशु मसीह के नाम में ऐसी आशीष देना प्रभु कि इन्हें देखकर पूरी दुनिया परमेश्वर आपके आगे घुटने टेके और परमेश्वर सारी दुनिया आपको उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में प्रभु, उनको आपको स्वीकार करे प्रभु, ऐसे मैं विनती करता हूं। परमेश्वर आपको सभी परमेश्वर उद्धार करता स्वीकार करे और उनके जीवन के अंदर आपका कार्य प्रकट हो, ऐसे विनती करते हैं। आप जरूर ये प्रार्थना को सुने और कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा बहुत आशीष करे।